Okay, so starting with the female reproductive system, this is also one of the very important topic. यहाँ से भी 4 marks के questions आते हैं. Okay, so female reproductive system includes pairs of ovaries, pairs of oviducts. Oviducts क्या होते हैं? Fallopian tubes होती है. Uterus, not urethra. ठीक है, not ureters, it's uterus. Okay, cervix, vagina, external genitalia and mammary glands. Okay, अब ये जो मैं नाम बोली, ये किस चीज में यूज होता है? This all supports in the process of ovulation, से लेके fertilization, pregnancy, birth and till child care. ये सारी चीजें हेल्पफुल है. कैसे हेल्पफुल है? So we are going to study each of them in detail. Okay. So let's get into it. सबसे पहले शुरुआत ही करते हैं पेयर ऑफ ओवरीज से. जैसे वहां पे टेस्टिस से शुरुआत की थी, यहाँ पे ओवरीज से शुरू करते हैं. ओके ओके, सो नाउ दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट ओवरी. राइट, ओवरी इज प्रेजेंट इन पेयर्स, थिन एपिथेलियम से कवर्ड होती है. एंड ये जो थिन एपिथेलियम है वो क्या एनक्लोज करता है? उसके अंदर ये जो थिन एपिथेलियम है उसके अंदर होता है ओवेरियन स्ट्रोमा. मान लो ये ओवेरियन स्ट्रोमा है. So this is your thin epithelium, and this ovarian stroma is divided into two zones, that is the peripheral cortex and inner medullary regions. Okay, okay, and you are actually having that diagrams in your NCERT, and you can have check that. आप उसको check भी कर सकते हो. आप लोगों को ये पूरा दे रखा है, and you can actually determine from there कि जैसे हमारी ओवरी है, राइट, इन फीमेल्स तो ओवरी के अंदर होता है ओमेरियन स्ट्रोमा, ओवेरियन स्ट्रोमा, and there are inner medullary regions like this, and peripheral cortex is also there. राइट, आपने ये दो वर्ड्स और कहाँ पे पढ़े थे? 11th स्टैंडर्ड में एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में किडनी के अंदर ये दो चीजें पढ़ी थी. सेम टू सेम शेप एंड रीजन्स यहाँ पर भी डिवाइडेड होते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ओविडक्ट्स. ओके, starting with oviducts. Oviducts का दूसरा नाम ही क्या है? Fallopian tubes. Okay, and this fallopian tubes are further divided into 4 parts. Okay, so ये जो fallopian tube है वो आगे जाके बेटा 4 parts में divided है. मतलब ऐसा नहीं है, देखो, this is fallopian tube. Okay, so this fallopian tube में ही 4 parts है, and that 4 parts you are going to learn. मैं अभी आपको उसका diagram भी दिखाऊंगी, पर पहले थोड़ी बेसिक डिटेल जान लेते हैं. राइट, 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ये पूछा जा सकता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रेजेंट इन पेयर्स ऑफ कोर्स, एक्सटेंड्स फ्रॉम पेरिफेरल कॉर्टेक्स ऑफ ईच ओवरी. पेरिफेरल कॉर्टेक्स जो होती है ओवरी के वहां से शुरू होती है. अब मैंने आपको बोला कि 4 पार्ट होते हैं. कौन से 4 पार्ट्स? इनफंडिबुलम, फिम्ब्रिए, एम्पुला, इस्थमस. नेम आप लोग जैसे जैसे जितनी बार बोलोगे उतनी बार लर्न होगे, जितनी बार लिखोगे जितनी बार बोलोगे उतनी बार आपको लर्न होंगे. दैट इज इनफंडिबुलम, फिम्ब्रिए, एम्पुला एंड इस्थमस. ओके, मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ. Look at this. This is your isthmus, this is your ampulla, this is your infundibulum and fimbria. This all together constitutes your fallopian tube, right? These all together constitutes fallopian tube. That is isthmus, ampulla, and infundibulum and fimbriae. Right? So you can see ये पूरी fallopian tube है. This whole is fallopian tube. But उसमें से मैंने जैसे यहाँ पे बताया था कि पूरी एक है, but उसमें से divided है कि ये first part, ये second part, third part, fourth part. So the same thing is done over here. That this is your isthmus, this is your ampulla, and this is your infundibulum. तब पहले आपको मैं ये दिखा देती हूँ. इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, फिर हम इसके डायग्राम को भी एक बार फिर से देख लेंगे. इनफंडिबुलम मतलब जो पार्ट क्लोजर है ओवरी के, एंड जो फनल शेप्ड है वो इनफंडिबुलम. खुद देखो, ओवरी के पास फनल शेप्ड क्या है? ये वाला रीजन. सो दैट इज योर इनफंडिबुलम. फिम्ब्रिए, द एजेस. फिम्ब्रिए जहां जहां पे भी वर्ड सुनते हो वहां पे एक चीज समझ जाना कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की बात हो रही है. तो इनफंडिबुलम के एज पे जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, दे आर नथिंग बट योर फिम्ब्रिए. नेक्स्ट इज एम्पेला, द वाइडर पार्ट ऑफ ल्यूमन, जहां पे एक्चुअल फर्टिलाइजेशन होता है. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू. आपसे पूछेंगे कि एक्चुअल फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, किस पार्ट में होता है ऑफ द फैलोपियन ट्यूब. सो यू शुड नो दैट इज योर एम्प्यूला. ये एमसीक्यू जरूर आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज मेक नोट ऑफ दिस. ठीक है, जो वाइडर पार्ट होता है ल्यूमेन का, क्योंकि ये वाइडर है इसीलिए यहाँ पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है. राइट, एंड वेर इज एम्पुला? हियर इज इट. ठीक है, इस रीजन में आपने देखा होगा ना, दैट हियर एग्स कम्स एंड फिर यहाँ से स्पर्म एंड वो फ्यूज हो जाता है. एम्पुलरी रीजन में द फर्टिलाइजेशन एक्चुअली टेक्स प्लेस. देन इस्थमस.
So isthmus, ये वाला region है, narrow lumen, it joins the uterus. This is the narrow lumen which joins the uterus. So this was all about the fallopian tube, and the next which we are going to discuss is walls of uterus. Okay, now let's start about uterus. Uterus क्या होता है? Single होता है, जैसे actual womb बोलते हैं, जहाँ पे बेबी actually होता है for the gestation period 9 months के लिए, right? Shape is like inverted pear, you know, it's like this. Sorry, it's like pear ऐसा होता है, and उसको if you invert it, it would be like this, right? तो ऐसा होता है inverted pear जैसा shape. It is supported by ligaments attached to the pelvic wall. Uterus opens into vagina through narrow cervix, right? Cervix क्या होता है? Cavity of the cervix is known as cervical canal. Now, जैसे हमने पढ़ा कि fallopian tube में 4 parts है, that is the ampulla, infundibulum, fimbriae and isthmus. वैसे uterus में 4 walls है, not 4 but 3. Okay, so 3 walls है which you have to study. 3 layers of tissues या फिर walls of uterus भी आप इसे बोल सकते हो, and that you need to study. Right? The 3 walls are perimetrium, myometrium, endometrium. Perimetrium मतलब जो external wall है, right? And myometrium means the middle thin layer of smooth muscles, and endometrium, that is a granular layer. Okay, let me show you. Perimetrium मतलब जो external thin membrane है, right? You can have a look into your diagram that the thin membrane is your perimetrium. Then myometrium is the middle thin layer with smooth muscles, right? Which have actual strong contractions during the delivery of the baby. This is very, very, very important MCQ. पूछा जाता है कि strong contractions किस वाली wall में आती है, तो that is your myometrium. या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि myometrium कौन से muscles की है या फिर उसका काम क्या है. So question answers may be important है, and MCQ में ये पूरी चीज जो मैंने लिखी है, that all thing is important. And the last one is endometrium, that is the inner valley layer, which is a glandular layer, right? Breaks and every month during menstrual phase. Menstruation होता ही किसकी वजह से? इसके टूटने की वजह से. If the egg is not fertilized, तो ये जो तैयारियां की होगी आपके यूट्रस ने for the baby, that will break, and वो break हो जाएगी. So it can cause to the menstruation, and blood vessels के साथ वो flow कर जाती है. Okay, now we will be studying about the external genitalia, and then last topic, that is the mammary glands, but we will do that in the next video. Thank you so much.